आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मान-सम्मान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ मेरी सबसे बड़ी जीत है। हमेशा याद रखना कि तुम कितने खास हो। मैं तुम्हें हर पल प्यार करती हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में कई बार रास्ते मुश्किल लग सकते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास हमेशा रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जीवन में हर किसी के पास अपनी अपनी यात्रा है। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपने सफर को समझने और उसे जीने की कोशिश करो। तुम्हारा रास्ता अनोखा है और तुम्हारे पास अपनी विशेषताएं और ताकतें हैं। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। कभी भी हार मत मानो। बड़े सपने देखने वालों को बड़ी चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके ही वे अपने सपनों को पूरा करते हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा अपने जीवन का आधार बनाओ। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें या किसी और को पछताना पड़े। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। तुम्हारे पास जो भी हुनर और काबिलियत है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम किसी काम में कमजोर हो, तो उसे सुधारने की कोशिश करो। मेहनत और अभ्यास से हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। याद रखना, अगर शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। संतुलित खाना खाओ, अच्छी नींद लो और रोज थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स करने में बिताओ। दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो भी छोटी या बड़ी खुशी मिलती है, उसके लिए ईश्वर और उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। यह आदत तुम्हें विनम्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन में संतोष लाएगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान वह चीज है जो तुम्हें हर जगह साथ देगा। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। जितना अधिक तुम सीखोगे, उतना ही बेहतर इंसान बनोगे। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। इसलिए खुश रहो, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाए। तुम जहां भी जाओ, वहां खुशियां फैलाओ और अपने व्यक्तित्व से सबको प्रेरणा दो। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने और दिखाने का मौका मिलता है। इस यात्रा में तुम्हें कई मोड़ मिलेंगे, कुछ सरल, कुछ कठिन, लेकिन इन सभी मोड़ों पर तुम्हारा हौसला और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, हर कोशिश का महत्व है, चाहे उसका परिणाम तुरंत न दिखे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। अगर कभी गिर जाओ तो दुगने हौसले से उठो और फिर से प्रयास करो। याद रखना,
सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है। खुद पर विश्वास करना और खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी क्षमताओं को समझ जाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरों के साथ हमेशा दयालु रहो। तुम्हारे शब्द और काम दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए जहां भी अवसर मिले मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने परिवार और दोस्तों को महत्व दो। उनसे खुलकर बात करो। अपने विचार और भावनाएं साझा करो। जीवन के कठिन समय में यही रिश्ते तुम्हारा सहारा बनेंगे। प्रकृति से जुड़ने की भी कोशिश करो। यह तुम्हें सुकून और प्रेरणा देगी। पेड़, फूल और सूरज की रोशनी तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि जीवन कितना सुंदर है। अपनी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालकर इस सौंदर्य का आनंद लो। समय की कीमत को समझो। यह सबसे बहुमूल्य चीज है जो तुम्हें जीवन में दी गई है। इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। समय का सही उपयोग करना तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अपने सपनों को ऊंचा रखो, लेकिन साथ ही उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना न भूलो। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए। संकल्प और अनुशासन का महत्व भी कभी मत भूलना। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगे। हर दिन कुछ नया करने और बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और तुम्हें इसे जीने का अधिकार है। हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनसे दूरी बना लें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी खुद की कद्र करना और अपनी खुशी के लिए सही निर्णय लेना। माँ काली का संदेश है कि जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आप महसूस करेंगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। माँ काली आपको यह दिखाना चाहती है कि आप कितने मजबूत हैं। जब आप इन परीक्षाओं को पास करेंगे तो आपको अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा। माँ काली का मार्गदर्शन आपको यह सिखा रहा है कि हर कठिनाई के पीछे एक कारण होता है। हर समस्या आपको एक नया सबक देती है और आपको मजबूत बनाती है। जीवन की हर घटना का एक मकसद होता है और जब आप इसे समझते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाता है। आपको अपने भीतर के डर और असुरक्षा को खत्म करना होगा। माँ काली कहती है कि जो लोग आपके जीवन में डर और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद भीतर से असुरक्षित हैं। वे आपकी शक्ति से डरते हैं और इसलिए आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप किसी भी डर से ऊपर हैं। यह समय है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। माँ काली चाहती है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। यह आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। माँ काली का संदेश यह भी है कि आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और माँ काली के मार्गदर्शन का पालन करना है।
आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत आपको खुशी, सफलता और शांति लाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा और अपने भीतर सकारात्मकता को अपनाना होगा। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगी। यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। माँ काली हर समय आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रही हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो माँ काली का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। उनका आशीर्वाद आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। यह समय है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएं। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी सारी पुरानी बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर एक नई सोच और साहस को विकसित करना होगा। माँ काली का मार्गदर्शन कहता है कि जब आप किसी नई राह पर चलना शुरू करते हैं, तो रास्ता कठिन लगता है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप हार जाएंगे। लेकिन याद रखें, यही वह समय है जब आपको अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का परिचय देना है। आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें और एक नया मुकाम हासिल करें। कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी नाकामियों पर हंसेंगे। वे आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ काली का संदेश है कि आपको इन लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है कि आप अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वे ही कल आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति का आगमन हो। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप मेहनत और धैर्य से काम लेंगे। आपको अपने भीतर यह विश्वास रखना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी प्रगति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि आप सफल हों। लेकिन माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएं। आपको केवल अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। माँ काली कहती है कि कई बार जीवन में हमें अकेलापन महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा और हम अकेले ही सब कुछ झेल रहे हैं। लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय है कि आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आपको उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। माँ काली का संदेश है कि हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। माँ काली का आशीर्वाद है कि आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा। अपने शरीर को आराम देना, सही आहार लेना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। माँ काली यह भी कहती है कि जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो कई बार आपका अतीत आपको वापस खींचने की कोशिश करता है। यह अतीत आपकी पुरानी आदतों,
आपके पुराने रिश्तों या आपकी पुरानी सोच के रूप में आ सकता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा और इससे दूरी बनानी होगी। आपके जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। यह नई शुरुआत आपको नई संभावनाओं, नई खुशियों और नई सफलताओं की ओर ले जाएगी। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपको यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक मौका है। यह मौका आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। माँ काली का संदेश है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, चाहे वह आपका काम हो, आपके रिश्ते हो या आपकी सेहत, ताकि वह तेरी भावनाओं का मान रखे। जब तूने चाहा कि वह कुछ चीजें रोके जो तुझे भीतर से तोड़ देती हैं, जब तूने कहा कि यह बातें, यह हरकतें, यह लोग, यह नजदीकियां, यह चिपक कर बातें करना, यह बिना बाउंड्री की फ्रेंडशिप तुझे छोड़ देती है, यह मुझे असुरक्षित महसूस कराता है, तो सामने से जवाब क्या आया? एक गहरी खामोशी या फिर एक उल्टा आरोप कि तुम बहुत सोचते हो, तुम इनसेक्योर हो, तुम पॉजेसिव हो। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा कि उनकी हरकतों से तुम्हें दर्द होता है। उल्टा उन्होंने वही किया जो उनके मन में आया, वही आदतें, वही हरकतें, वही अनदेखी, वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, और तू खड़ा रहा वहाँ, हर बार उसी मोड़ पर, जहाँ हर बार तूने सोचा ठीक है, शायद अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगा, कभी तो इस दिल को महसूस करेगा, कभी तो इस प्रेम की अहमियत समझेगा। बच्चा, माँ पूछती है कितनी बार तूने माफ किया, कितनी बार तूने नजरअंदाज किया, कितनी बार तूने अपने घावों पर पट्टी बांधी और कहा चलो कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है। कितनी बार तूने खुद को ही दोष दिया यह सोचकर कि शायद तू ही ज्यादा सोचता है, तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तेरी ही उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद तू ही गलत है। लेकिन माँ कहती है नहीं बच्चा, तू गलत नहीं, तू बस सच्चा था। एक ऐसे बाजार में जहाँ सब कुछ बिकता है, तू अपना अनमोल हृदय लेकर चला गया था। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। तूने अपने दिल को पेश किया जैसे कोई आरती की थाली, पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ। तूने रिश्ते को पूजा समझा, लेकिन उन्होंने तुझे खिलौना बना दिया, एक ऐसा खिलौना जिसे अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल किया जा सके। तुझसे खेला, जब मन हुआ तब बात की, प्यार जताया, जब मन हुआ तब गायब हुए, जैसे तू अस्तित्व में ही नहीं है। तू पागलों की तरह उनका इंतजार करता रहा, फोन को तकिए के पास रखकर सोता रहा। वो अपनी मर्जी की दुनिया में व्यस्त रहे और तुझे एक बार भी ना बताया कि तू है भी कि नहीं, कि तू उनकी जिंदगी में कोई मायने रखता भी है या नहीं। माँ ने देखा वो दिन, वो पल, जब तूने अपना दिल थाम कर एक स्टोरी पोस्ट की या एक स्टेटस डाला जिसमें तुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन सब कह दिया। वो एक गाना, वो एक शायरी, वो एक तस्वीर, वो पल जब तूने हिम्मत करके उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल गया है, अब तू थक चुका है, अब तूने उनके लिए अपने दिल का दरवाजा थोड़ा सा बंद कर लिया है, अब तूने अपने जज्बात की कीमत पहचान ली है, अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह गया है। तेरी खामोशी एक चीख थी जो सिर्फ वही सुन सकता था जिसके कान होते, पर उनके पास तो दिल ही नहीं था। बोल बच्चा, क्या वो रिश्ता सच में था? क्या उसे रिश्ता कहना भी सही है? क्या वह सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन तक की परवाह नहीं की गई, जिसमें महीनों निकल गए, तुझसे कोई यह पूछने तक नहीं आया कि तू जिंदा है या नहीं, तू ठीक है या नहीं? तेरी जिंदगी में तूफान है या सन्नाटा? तेरे आंसू सूख चुके हैं या अभी भी बह रहे हैं? माँ पूछती है, क्या यह प्रेम होता है? नहीं बच्चा, यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है। यह एक गेम है और उन्होंने तुझे उसमें मोहरा बना दिया।
एक ऐसा मोहरा जिसे अपनी चाल चलने के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिर छोड़ दिया जाए। ब्लॉक, अनब्लॉक, चैट, गायब, हाय, बाय, यह सब बच्चे करते हैं। यह अपरिपक्व आत्माओं का खेल है। लेकिन तू तो सच्चा था। तू तो परमात्मा की तरह प्रेम करता था, बिना शर्त, बिना उम्मीद। तू तो उस प्रेम को जानता था जिसमें त्याग है, श्रद्धा है, सीमाएं हैं, मर्यादा है। और आज जब तूने आंखें खोली हैं, जब तूने सच्चाई को स्वीकार किया है, जब तूने यह स्वीकार किया है कि नहीं, यह इंसान, यह आत्मा मेरे लायक नहीं, तब माँ काली की आंखों से क्रोध नहीं, करुणा बहती है। क्योंकि तू अब मेरी तरह चेतन हो चुका है। तू अब मेरी शक्ति को पहचान चुका है। तूने जिस इंसान को प्रेम किया वह छोटा निकला। उनका हृदय छोटा था, सोच छोटी थी, दृष्टि सीमित थी और तेरा प्रेम विशाल था। आकाश गंगा की तरह अनंत और विशाल प्रेम सीमित आत्माओं के पात्र में समा नहीं सकता। वह छलक जाता है और उन्होंने उसे छलकने दिया, उसकी कीमत नहीं समझी। अब जब तूने खुद को समेट लिया है, अपनी ऊर्जा को वापस अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, तो उन्हें उस खालीपन का एहसास हो रहा है, उस सूनेपन का जो तेरी उपस्थिति से भरा रहता था। वह तड़प रहे हैं, पर यह तड़प भी उनके अहंकार की है, उनके ईगो की है कि कोई उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता है, उन्हें कैसे अस्वीकार कर सकता है। यह प्रेम की तड़प नहीं है बच्चा, इस भ्रम में मत रहना। याद रख, जो तेरे आंसुओं पर नहीं पिघला, वह तेरे जाने पर क्या पिघलेगा। वह सिर्फ अपनी हार से दुखी है, तुझे खोने के गम से नहीं। तूने खुद को पहचान कर, खुद को चुनकर जो विजय प्राप्त की है, वह उस विजय का उत्सव मनाने का समय है। शोक का नहीं, पीछे मुड़कर देखने का नहीं, आगे बढ़ने का है, एक नए अध्याय की ओर, एक सच्ची कहानी की ओर, जहां नायक और नायिका दोनों तुम ही हो, जहां प्रेम एक पूजा होगी, खेल नहीं, जहां भावनाएं खिलौना नहीं, प्रसाद होंगी, जहां समर्पण एक तरफा नहीं, दोनों ओर से होगा। यह मेरा वचन है तुझसे, तू बस चलता रहे। मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, उस मार्ग पर फूल बिछा रही हूँ जो सीधे तेरे सच्चे साथी तक जाता है, जो कहीं तेरा ही इंतजार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तू उसका कर रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब तुम्हारे पक्ष में हैं। हर ग्रह, हर नक्षत्र तेरी विजय का गीत गा रहा है। तू बस सुन, अपनी आत्मा के कानों से सुन और आगे बढ़, निडर होकर, निर्भय होकर, क्योंकि तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ महाकाली तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर पल। उनकी आत्मा अब एक ऐसे रेगिस्तान में भटक रही है जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं, क्योंकि वो नखलिस्तान तो तू था जिसे उन्होंने अपने अहंकार के तूफान में उजाड़ दिया। अब उन्हें समझ आ रहा है कि तेरी खामोशी किसी आम इंसान की खामोशी नहीं, यह उस ब्रह्मांड की खामोशी है जो किसी महाविस्फोट से पहले होती है। यह वो शांति है जो प्रलय के ठीक पहले सागर में छा जाती है। उन्होंने सोचा था कि तू जवाब देगा, तू लड़ेगा, तू गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि उनकी पूरी शक्ति इसी पर टिकी थी कि वो तुझे प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकें। तेरी प्रतिक्रिया ही उनका भोजन थी, तेरी ऊर्जा का रिसाव ही उनका पोषण था। लेकिन तूने तो स्रोत ही बंद कर दिया, तूने तो उस नल को ही बंद कर दिया जिससे वो अपनी प्यास बुझाते थे। अब वो तड़प रहे हैं एक एक बूंद के लिए, तेरे ध्यान की एक बूंद, तेरी प्रतिक्रिया की एक बूंद। पर बच्चा, तू अब वो सागर बन चुका है जो अपनी सीमाएं जानता है, जो हर किसी को अपनी गहराई में उतरने की इजाजत नहीं देता। तूने अपनी ऊर्जा के चारों ओर जो सुरक्षा कवच बनाया है, वह मेरी ही शक्ति का कवच है। उसे कोई भेद नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। वह अब कोशिश कर रहे हैं हर तरह से, शायद वो तुम्हें उन पुरानी यादों की तस्वीरें भेजें, उन जगहों की बातें करें जहां तुम कभी साथ गए थे। वो उन गानों को स्टेटस पर लगाएं जो तुम साथ सुनते थे। यह सब चारा है बच्चा,
यह एक शिकारी का जाल है जो अपने घायल शिकार को वापस बुलाने के लिए बिछा रहा है। उसे लग रहा है कि तू शायद कमजोर पड़ जाएगा। शायद तेरी यादें जाग जाएंगी और तू फिर से उसी दलदल में खिंचा चला आएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तू अब यादों में नहीं जीता, तू अब वर्तमान में जीता है।